इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक बेदर्द कातिल ने कैसे एक हवानियत से भरे कातिल ने अपनी पूरी फैमिली को ज़िबा कर दिया चंद टकों की खातिर। तो ये कहानी है कि चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ सीतापुर फैमिली कत्ल केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, उत्तर प्रदेश के साथ एक शहर आता है सीतापुर, यहाँ पे एक फैमिली रहती है। नाजरीन ग्रामी, उस फैमिली के रिश्तेदार भी उनके दाएं बाएं रहते हैं। इस फैमिली में एक बड़ा भाई होता है, एक उसका छोटा भाई होता है। बड़े भाई के 3 बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है और उसकी माँ होती है। अब दोनों भाई जो होते हैं, दूसरे भाई की भी शादी हुई होती है, लेकिन उसकी बीवी अपने मायके पे गई होती है मिलने के लिए। तो नाजरीन ग्रामी, ये जो बड़ा भाई होता है इसका नाम होता है अनुराग सिंह। नाजरीन ग्रामी, अनुराग जो होता है उसकी बीवी का नाम होता है अमरवती सिंह। नाजरीन ग्रामी, अमरवती सिंह जो होती है ये भी कोलकाता में एक हाउसिंग सोसाइटी में काम करती है। काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस होता है। तो ये भी अपने बच्चों के साथ उधर ही रहती है। कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद ये वापस इधर उत्तर प्रदेश के इलाके शांतापुरा में आती है और अपने शोहर के पास रहती है। यहाँ पे उनका ज़ाती मकान होता है। वहाँ पे लखनऊ में भी उनका ज़ाती मकान होता है, लेकिन वहाँ पे वो जॉब के सिलसिले में रह रही होती है। यहाँ पे उसका जो शोहर होता है वो ज़मीनों की खेती बाड़ी करता है। नाज़रीन ग्रामी, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद उसने ज़रूरी खेती बाड़ी के ऊपर कोर्स किया होता है। तो नाज़रीन, इसका शोहर यहाँ पे होता है। अब बीवी इसको मिलने आई हुई थी अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की उम्र 9 साल थी, उससे बड़ी की उम्र 12 साल थी, और एक बेटा था 4 साल का, जिसकी उम्र 4 साल ही थी। तो नाजरीन ग्रामी, जो छोटा भाई होता है उसका नाम होता है अजीत सिंह। ऐसे ही नाजरीन ग्रामी, एक रात सोए होते हैं कि 11 मई 2024 को अजीत सिंह जो छोटा भाई होता है वो भागा भागा अपने ताए के घर आता है सुबह 5 बजे, जो कि साथ ही उनका घर होता है। उनका दरवाजा खटखटाता है, अंदर से ताई बाहर निकलती है। उसको कहता है, ताई देखो अनुराग ने, भैया ने क्या कर दिया, सबको कत्ल कर दिया, आप जल्दी आए मेरे साथ। वो भाग के जाती है तो क्या देखती है कि अनुराग के जो 3 बच्चे हैं वो दरवाजे के पास गिरे पड़े होते हैं। तो बाकी का नज़ारा अंदर होता है। अंदर तो वो कुछ देखती नहीं, बाहर से बच्चों को देख के वो गिर जाती, चीखना शुरू कर देती है। इतने में कोई पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आ जाती है। आके क्या चेक करती है कि वो जो 2 बच्चे हैं वो, उसमें एक लड़की और एक लड़का अभी तक जिंदा है। पुलिस वाले जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अंदर जाके देखते हैं कि छत के ऊपर अनुराग सिंह की जो बीवी होती है वो पड़ी होती है, वो मरी होती है, और उसके हाथ में एक थोड़ा पड़ा होता है। और नीचे कमरे में अजीत सिंह पड़ा होता है, वो भी मरा होता है, और उसके पास एक बेड के पास कट्टा गिरा होता है, जो तकिए के तकरीबन नीचे आया होता है, बेड में अटका होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, अजीत सिंह ही बचा होता है पूरे खानदान में। 6 कत्ल हुए पड़े होते हैं। एक अजीत सिंह और अनुराग की जो माँ थी वो, दूसरा अजीत सिंह का छोटा बड़ा भाई अनुराग सिंह, और उसके 3 बच्चे और एक बीवी कत्ल हुए पड़े थे। नाज़रीन ग्रामी, अजीत सिंह अकेला ही बचा था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, वो बड़ा रो के बताता है कि भैया जो थे वो शराब पीते थे, उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था, तो वो अक्सर अपनी बीवी से आके लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते थे, मुझसे भी लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते थे, और अम्मा से भी करते थे, जिसकी वजह से अक्सर हमारे घर लड़ाई चलती रहती थी। आज भी भाई शाम को शराब पी के आए तो रात को पहले मुझसे लड़ाई करते रहे, मुझसे लड़ाई करने के बाद अपनी बीवी प्रियंका से जाके लड़ाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं तो गुस्से में अपने कमरे में जाके सो गया, लेकिन रात 2-2:30 बजे मुझे गोली की आवाज आई। मैं बाहर निकल के देखा तो छत के ऊपर मैं गया, ऊपर से गोली की आवाज आई थी। तो मैंने देखा कि अनुराग भाई ने अपनी बीवी प्रियंका को गोली मार दी है। मैं ये देख के फौरन डर गया और डर के नीचे आया और आके अपना कमरा बंद करके वहां पे लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर फायरिंग की आवाज आई, ऐसे ही आती रही। मैं थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो बाहर निकल के देखा कि बच्चों को भाई ने छत से नीचे फेंक दिया है, वो भी मरे हुए हैं। तो भाई ने खुद को गोली मार ली अपने रूम में जाके, और खुद को गोली मार के वो भी कत्ल हो चुके हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के ताई के घर गया। तभी पुलिस वाले इस चीज के ऊपर यकीन कर लेते हैं। लेकिन वो जो प्रियंका होती है, अनुराग की बीवी, उसका भाई आता है। उसका भाई आके एक लेटर लिखता है पुलिस को कि देखें, मुझे अपने जीजा जी के छोटे भाई अनुराग के छोटे भाई अजीत सिंह के ऊपर ही शक है, इसने ही मेरी बहन और अपने भाई को और बच्चों को कत्ल किया। तो नाज़रीन ग्रामी, पुलिस जब होती है गांव वालों से आके पूछ-गूछ करती है। पूछने के बाद गांव वाले भी यही बताते हैं कि वो शराब वगैरह पीता था, लेकिन वो पागल नहीं था। उसके घर में लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन वो पागल नहीं था। यहाँ पे कुछ दिन पहले उसकी बेटी बीमार हो गई थी, तो सारे पूछने वाले पूछ के चले जाते थे। वो और उसकी बीवी ही 12 दिन हॉस्पिटल में रहे। तो वो 12 दिन तक अपनी बेटी के पास रहा। अगर वो उनको कत्ल करने वाला होता तो वो 12 दिन अपनी बेटी के पास कोई ड्यूटी देता था। फिर नाज़रीन ग्रामी, पुलिस कोलकाता गई जहाँ पे उसकी बीवी रहती थी। वहाँ के लोगों ने भी यही बताया कि अनुराग इधर भी आता था तो बड़ा मिलनसार लड़का था, सबसे बड़ी मोहब्बत से चाहत से मिलता था, मिलने के बाद सबका ख्याल भी रखता था। तो गांव में तो उसने अपनी ज़मीनों के ऊपर खेतीबाड़ी करता था, जिसमें 40 एकड़ उसकी अपनी ज़मीन थी, 100 एकड़ उसने रकबा किराए के ऊपर लिया हुआ था, ठेके के ऊपर लेके ठेकेदारी करता था। तो यूं नाज़रीन ग्रामी, पुलिस जो होती है उसका शक थोड़ा जा अजयजीत सिंह के बारे में आता है।
दोबारा फिर वो अजीत सिंह को पकड़ते हैं, आके उससे पूछते हैं हाँ भाई सच क्या है, सच बताओ। तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि जब वो दो बच्चे जीवित की खबर मिली थी, हम इससे गाड़ी मांगते रहे, इसने 45 मिनट तक अपनी गाड़ी नहीं दी, फिर मजबूरन हमें दूसरी गाड़ी लेके जाना पड़ा। इस चीज के ऊपर पुलिस वालों को शक होता है, वो अजीत सिंह को उठा लेते हैं। उठाने के बाद अजीत सिंह से पूछ रहे होते हैं, इतने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है 2 दिनों के अंदर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो जो अनुराग है उसके सर में एक तो गोली लगी कान के पास, जो कि बड़े करीब से चलाई गई, लेकिन दूसरी गोली उसके ना सर में आके लगी हुई है, ऐसे कि जैसे किसी चीज को टकरा के आके उसके सर में लगी हो। तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ भाई। दूसरी बात, उसका जो पिस्टल था वो तकिए के नीचे आया पड़ा होता है। पुलिस वाले अजीत सिंह से पूछते हैं कि कैसे तुम्हारे भाई ने खुद को 2 गोलियां मार के कत्ल किया, और उसके सर में थोड़े भी 2 दफा मारे गए होते हैं, और थोड़ा का भी पोस्टमार्टम में आता है। पुलिस वाले थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन अपनी तेज करते हैं। अब उसको मार तो सकते नहीं थे अजीत सिंह को पुलिस वाले, क्योंकि वो दिल का मरीज था, तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसको सोने नहीं देते, 2 दिन लगातार जगा के रखते हैं, और उसको यही बोलते हैं कि जो भी है तूने सच बोलना है तो हम तुझे सोने देंगे, वरना तू सो नहीं सकता। 2 दिन तक वो खड़ा रहता, सोने नहीं देते। पुलिस वालों की ड्यूटी चेंज होती रहती है, वो खड़ा ही रहता है। 2 दिन बाद आके उसकी बस हो जाती है, हार मान जाता है और कहता है जी मैं बताता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं बताओ, तो वो बताता है जी होता कुछ यूं है कि अजीत सिंह होता है जो ये अपनी फैमिली में सोचता है कि मेरे घर वाले मुझे कुछ सीरियस नहीं लेते। उसका रीजन ये होता है कि ये स्कूल का सरकारी टीचर होता है, इसको वहां से सैलरी मिलती है जो कि कम होती है। सैलरी से इसने अपने दिल की मेडिसिन भी लेनी होती है, और इसने घर बनाने के लिए बैंक से लोन भी लिया हुआ था, तो उसकी भी किस्तें देनी होती थी, इसलिए ये परेशान रहता था। दूसरी तरफ अनुराग जो थे वो काफी बड़ी खेती बाड़ी करता था, उसको काफी पैसे आते थे, उसने तरबूज अपनी खेती बाड़ी में उगाया हुआ था। तो जिस रात ये कत्ल होता है उसके अगले दिन सुबह मंडी से उसे 40 लाख रुपया आना था फ्रूट का, जो उसने तरबूज बेचा था। तो नाजरीन ग्रामी, अब ये अजीत सिंह जो होता है ये अपने बड़े भाई अनुराग को कहता है और माँ को कहता है कि हम जो तुम्हारे हिस्से की ज़मीनें हैं माँ के हिस्से की वो बेच देते हैं, तो अपनी भी ज़मीनें बेच देते हैं, और जो मैंने मकान बनाया है उसके लिए जो लोन लिया है उसका लोन अदा कर देते हैं। बड़ा भाई भी मना कर देता है कि ज़मीन क्यों बेचनी, ये ख़ानदानी ज़मीन है, तो तुम्हें भी नहीं बेचने देंगे, हम भी नहीं बेचेंगे। तो अगर तुम्हारा जो लोन है वो पैसे हमें मिल रहे हैं तो ठेके के पैसों से हम, फसल के पैसों से हम तुम्हारा लोन चुकाएंगे, ऐसे होता है। लेकिन अनुराग जो होता है वो अपने भाई को समझाता है अजीत सिंह को, लेकिन अजीत सिंह के ज़हन में एक ही बात चल रही होती है कि माँ भी जो है वो ये बड़े बेटे की साइड लेती है अनुराग की, तो ये मेरे साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती, तो दूसरा ये बड़ा भाई भी जो है ये भी मुझे अच्छा सलूक नहीं मेरे साथ करता, ये भी अपनी ज़मीन सेल नहीं करता। इस चीज़ को उसे गुस्सा होता है। वो क्या करता है कि उसे पता होता है कि फलां दिन भाभी ने इधर आना छुट्टियाँ मनाने ना, जो 2 छुट्टियाँ हुई है, भाभी रहने आई होती 2 छुट्टियाँ, तो उस रात ये खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी में ये नाजरीन ग्रामी नशावर चीज़ें मिला देता है, लेकिन खिचड़ी कोई नहीं खा के आता क्योंकि सब लोगों ने बाहर से खाना खाया होता है। तो अब होता क्या है कि ये 2 दिन पहले तो अपनी बीवी को मायके के ऊपर छोड़ आया था, अब ये अकेला ही था घर में, तो बाकी इसकी भाभी थी, 3 बच्चे थे भाभी और भाई के, और भाई था और उसकी माँ थी, यानी इसकी और उसकी दोनों की माँ। तो ये रात को उठता है, सबसे ऊपर पहले क्या करता है कि बिजली की तार काटता है। काटने का मकसद ये होता है कि भाभी एसी वाले रूम में सोई हुई है, तो वो जब गर्मी लगेगी तो उठ के बाहर आएगी। होता भी ऐसे ही है, 2-2.5 घंटे बाद वो उठ के बाहर आ जाती है और छत के ऊपर जाके सो जाती है। रात 2:30 बजे ये छत के ऊपर जाता है, भाभी को जाके बोलता है कि ज़मीनें बेच के मेरा कर्जा अदा करो। तो भाभी भी ये बात करती है कि तुम पागल हो, ज़मीनें क्यों बेचनी है, ज़मीन की जो रकम आएगी फसलों की उससे तुम्हारा लोन अदा कर देंगे। लेकिन ये अपनी बात के ऊपर अड़ा होता है, इस चीज़ के ऊपर भाभी की और इसकी बहस होने शुरू हो जाती है। लिहाजा ये अपना देसी कट्टा निकालता है, भाभी को गोली मार देता है। गोली जब मारता है वो सीढ़ियों के पास गिरती है, उसके सर में 2-3 दफ़ा थोड़े मारता है जोर जोर से। तो अब जब के भाई होता है अनुराग, वो तो नशे की हालत में नीचे सोया होता है, लेकिन माँ जो होती है इसकी ऊपर आती है, ऊपर आके देखती है कि इसने अपनी भाभी को मार दिया। ये उसे कहती है कि बेटा अब तू भाग जा यहाँ से, तूने जो भी किया बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। लेकिन ये अपनी माँ को कहता है कि देखे माँ, आप भी मेरी साइड नहीं लेते, भाई की ज्यादा साइड लेते हैं, लिहाजा आपको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। माँ के सर में थोड़ा मारता है जोर से, माँ का सर फट जाता है, लेकिन माँ फौरन नीचे को भागती है और अपने दुपट्टे का जो पल्लू होता है उससे अपने खून को रोक रही होती है और साफ कर रही होती है चेहरे से और भाग रही होती है। लेकिन ये पीछे से भाग के आ जाता है, माँ के कमरे में उसे ले जाता है और वहां जाके उसके सर में थोड़े मार मार के उसे भी कत्ल कर देता है। उसके बाद ये अनुराग के कमरे में जाता है, भाई तो बेहोश पड़ा होता है चूंकि उसने शराब पी होती है, तो ये जाके उसके कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रखता है और गोली मार देता है। गोली मारने के बाद फिर उसके सर में भी 3-4 दफा थोड़ा मारता है और अच्छी तरह उसके सर को तबाह करके रख देता है। उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों के रूम में जाता है, सबसे पहले बड़ी बेटी को लेके आता है बाप के रूम में, कहता है कि इधर आओ, देखो तुम्हारे बाप ने क्या कर दिया, और सबको मार के खुद को भी गोली मार दी। अब जो बच्ची थी उसको समझ लग चुकी थी कि इसने मारा, वो अपने चाचू से हाथ छुड़वा रही होती है, लेकिन जो अजीत सिंह होता है उसका चाचू, उसके भी सर में गोली मारता है।
अब होता ये है कि उसके सर में गोली मारता है, वो गोली उसके सर में लगती है, दूसरी साइड से निकलती है और निकल के उसके बाप के सर के ऊपर जाके लग जाती है, थोड़ा सा अंदर घुस जाती है। ऐसे ही वो गोली जो होती है वही राज खोल देती है इसका कि एक बंदा खुदकुशी करता है तो कैसे खुद को 2 गोलियां मार सकता है। तो इस चीज़ का खुलासा होता है कि उस गोली के ऊपर खून उसकी बेटी का भी लगा हुआ है, यानी बेटी के सर से निकल के बाप के सर में आके लग गई। फिर दोनों दूसरे बच्चों के रूम में जाता है, उनको वहाँ पे जाके थोड़े मार मार के कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उन दोनों की डेड बॉडी और बच्ची की डेड बॉडी ऊपर वाले माले से नीचे फेंकता है दरवाजे के आगे, वो नीचे आके गिर जाते हैं। तो सुबह होने का इंतजार करता है, सुबह 5 बजते हैं तो पता चलता है अब ताई ने बाहर निकलना और ताई ने बाहर निकलना वॉकिंग करने के लिए। तो वो 5 बजे से 10 मिनट पहले ही जाके ताई का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है और ताई और ताया को लेके आता है। फिलहाल अब ये जेल के अंदर है, इसका ट्रायल चल रहा है, जो भी फैसला आएगा वो तो फिर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।